इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, दिस इज न्यू चैप्टर, चैप्टर 9, और इसको मैं कहूँगा शॉर्ट में आईडीपी, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब देखो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमने क्या क्या किया, हमने वहाँ पे देखा हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द डायरेक्ट प्रोडक्ट, देन हमने देखा हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर इन डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, देन कब किस केस में डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो अबेलियन होता है एंड किस केस में वो साइक्लिक होता है ना, एंड यूएन कैन बी रिटन एज ए एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, वो भी हमने देखा। तो ये सब हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में देखा। नाउ बात आती है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। फर्स्ट हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे, देन वी विल गो फॉर डेवलपिंग रिलेशन बिटवीन द आईडीपी एंड ईडीपी, यानी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशन डेवलप करेंगे विच इज रिलेशन ऑफ द आइसोमॉर्फिज्म। जो भी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होंगे वो फिर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होंगे। तो जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की देखी थी वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी यूज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है इंटरनल मीन्स मतलब जो चीज़ें इंटरनली हो रहा है, एक्सटर्नल मीन्स जो एक्सटर्नली हो रहा है। जो मतलब इंटरनली का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो जिसका प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से ले रहे हैं, है ना, किसी के अंडर में हो रहा है ये। और एक्सटर्नल में क्या हो रहा था, कोई भी ग्रुप हम उठा दे रहे थे, कोई भी ग्रुप। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे जस्ट लैंग्वेज में, बट डेफिनेशन में मेजर डिफरेंस, डेफिनेशन बहुत डिफरेंस है डेफिनेशन में। So definition of the internal direct product. Of course, internal direct product of two groups H and K. Let G be a group. Definition देखो, let G be a group and H and K be the subgroup of G. Then G is called internal direct product of H and K. If तीन कंडीशन जब होल्ड करेगी तभी हम G को कहेंगे G is the internal direct product of H and K. If this H and K be the normal subgroup of G, first property. Second property, if G is equal to H into K, और H into K हमें पता ही कैसे लिखते हैं, H into small k, where small h belongs to capital H and small k belongs to capital K. ग्रुप क्या होना चाहिए, इन दोनों का जो जस्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप है उसके इक्वल होना चाहिए। थर्ड में ये होगा H इंटरसेक्शन जब K करेंगे हम, इट गिव्स द आइडेंटिटी ओनली, यानी प्रोडक्ट करने पे तो पूरा G दे दे, ले जब इंटरसेक्शन करे तो वो E दे दे, आइडेंटिटी दे दे। देन हियर G इज कॉल्ड ए इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K एंड इट इज डिनोटेड by G is equal to, of course HK तो है ही सेकेंड प्रॉपर्टी से, एंड दिस इज डिनोटेड by H क्रॉस K, जैसे हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में दिखाया था। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में दिखाने के अदर भी मेथड थे। तो हमारे बुक में एक्सटर्नल प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया गया है, रिंग सम ऑफ K से दिखा रहे, और इंटरनल को H क्रॉस K से। तो जब भी मैं इंटरनल को H क्रॉस K लिखूंगा, मैं यहाँ पे आगे बता दूंगा दिस इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, IDP लिख दूंगा उसके सामने, तो आप समझ जाएंगे। अगर H क्रॉस K IDP लिखा है तो इट मीन्स द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, अगर H क्रॉस K ओनली H क्रॉस K लिखा है इट विल बी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जस्ट डिनोटेशन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो डिनोटेशन हम समझ जाएंगे कि हमने किसको क्या कहा है। सो देखो इसमें जस्ट डेफिनेशन को पहले समझो इसको। जस्ट जब टू ग्रुप के लिए है ये, अभी तो दो ग्रुप्स के लिए है, अभी हम इसको जनरलाइज करेंगे H1 H2 एंड सो ऑन Hn के लिए। तो फर्स्ट टू ग्रुप्स के लिए ये कब होगा, G जो होगा इसका कब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, जब
दोनों नॉर्मल हो, प्रोडक्ट दिया जाए और इंटरसेक्शन में ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट हो। और ये डिनोटेशन था हमारा EDP का। ऑफकोर्स एच क्रॉस के से भी हम डिनोट कर रहे थे यहाँ पे, तो बुक ने फॉलो किया है इस वाले को ओनली EDP, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एच क्रॉस के लिखा है तो मैं इसको IDP आगे ब्रैकेट में लिख दूंगा। सो आप समझ जाना है, दिस इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। सो यहाँ पे नेचुरली नोट, सपोज G इज HK, G क्या है, सिंस G इज इक्वल टू HK इज इक्वल टू H क्रॉस K। G एक्चुअली में क्या है, H क्रॉस K के इक्वल है। सो नेचुरली बाद में प्रूफ भी करेंगे, G is isomorphic to external direct product of H and K. G is nothing but H cross K. So we can see here H cross K is itself a external direct product. वो अपने आप में एक external direct product है, ठीक है। So therefore G is isomorphic to external direct product of H and K. तो सिंपली अगर हम देखें इसमें तो IDP और EDP है ना, IDP इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में, तो इंटरनल में क्या हो रहा है, कोई सपोज मेरा G है, ये मेरा G है, इसके जो सब ग्रुप है H एंड K, सपोज दिस इज H एंड दिस इज K, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट है इन दोनों के इंटरसेक्शन में ओनली आइडेंटिटी है। तो अब हम इसको लिख रहे हैं G इज इक्वल टू H क्रॉस K, ठीक है, G इज इक्वल टू H क्रॉस K। अब EDP में एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कोई H है, कोई H आपने ले लिया, कोई K आपने ले लिया, तो इसमें जरूरी नहीं है कोई भी कॉमन एलिमेंट हो। सो दिस इज H रिंग सम K, है ना, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर रहा था वहां पे। एंड नेचुरली इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, सो इट इज द आइसोमॉर्फिक टू सपोज G1 क्रॉस G2 वेयर G1 इज H और G2 इज K। तो ये जो है मेरा, चलो इसको रिंग सम के फॉर्म में लिखता हूँ, ये इंटरनल है, ये चलो एक्सटर्नल, ठीक है। दिस इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक। और चलो G1 और G2 को मैंने H और K ही लिखा है, वेयर G1 इज इक्वल टू H एंड G2 इज इक्वल टू K, ठीक है। अगर अपने आप में तो ये क्या होंगे, H एंड K अपने आप में क्या होंगे, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होंगे, लेकिन अगर हम G के सेंस में देखें, G के सबसेट है ये, तो ये देखो इंटरनली ये G क्रॉस K करने पे वो G दे रहा है, सॉरी H क्रॉस K करने पे G दे रहा है। G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। इंटरनल में जो होते हैं ग्रुप, जो होते हैं उसके सब ग्रुप्स लेके हम देखते हैं, है ना, उसके सब ग्रुप्स लेके देखते हैं, लेकिन एक्सटर्नल में सब ग्रुप्स होने की जरूरत नहीं है, इसका कोई ग्रुप होगा बड़ा, कोई उसकी जरूरत ही नहीं है, जस्ट हम प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। नाउ सेकंड देखो, ऑफकोर्स इसको हम प्रूफ भी करेंगे, एवरी IDP इज EDP, एवरी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, नॉट कन्वर्सली, ठीक है। जो भी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये दोनों का मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो बन जाएगा अगर मैं G को रिमूव कर दूँ, लेकिन अगर एक्सटर्नल ले रहा हूँ तो मैं कोई बड़ा, जरूरी नहीं है कि इसका बड़ा मैं कोई सब ग्रुप मतलब ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर दूं और दिखा दूं ये इसी के सब ग्रुप है, वो होने के लिए H और K के दोनों के ऑपरेशन सेम होने चाहिए, लेकिन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जरूरी नहीं H एंड K के ऑपरेशन सेम हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, Z2 क्रॉस Z2 इज नॉट इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z4, है ना। Z2 क्रॉस Z2 जो होगा Z4 का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं होगा। Z2 क्रॉस Z3 नॉट इंटरनल
तो Z2 क्रॉस Z3 इज नॉट IDP ऑफ Z6, क्योंकि Z2 में क्या ऑपरेशन है, Z2 में क्या ऑपरेशन है, ध्यान से देखो, Z2 का जो ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो 2 है, Z3 का एडिशन मॉडुलो 3 है, लेकिन Z6 में एडिशन मॉडुलो 6 लगा है, तो Z2 Z3 Z6 के सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। बट Z2 क्रॉस Z3 इट सेल्फ है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, Z2 क्रॉस Z3 इट सेल्फ है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, बट Z2 क्रॉस Z3 इज EDP। जो भी IDP है वो EDP है, बट नॉट कन्वर्सली, है ना, जरूरी नहीं, जो भी हमारा EDP होगा वो भी IDP होगा, जस्ट हमने ये देख लिया है यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ।